हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है। और हम सबसे पहले प्रणालिका समझ लें क्या होता है। एक आपका खोखला बेलन हो जो बीच में खाली हो और बहुत सारे उस पर तार के फेरे लपेटे गए हों। कोई खोखला बेलन इस प्रकार से आपका क्या हो, अंदर से खाली होना चाहिए और उस पर बहुत सारे तार के अगर फेरे लपेटे गए हैं तो उसे ही प्रणालिका कहा जाता है। तो एक लंबी प्रणालिका के भीतर हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो सबसे पहले हम एक लंबी प्रणालिका बना लेते हैं और इस पर बहुत सारे क्या लगाए गए हैं, तार के फेरे होंगे। इस प्रकार आपके बहुत सारे तार के फेरे लगाए गए हैं और इसको हम किसी विद्युत सेल से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस। और इस प्रकार से यह एक, यहाँ पर एक कुंजी भी लगा सकते हैं। तो एक बंद कुंजी है और धारा का परिपथ चल रहा है, इसमें आई धारा एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। जब भी चालक इस प्रकार लपेटेंगे, यानी आपका तार अंदर की ओर हो, इस प्रकार से लपेटा गया हो, तो यहाँ पर लगता है क्रॉस। बहुत सारे तार के फेरे लपेटकर उसे एक सेल से जोड़ देते हैं जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और एक प्रकार पर से परिपथ बनके तैयार होगा। तो हम जानते हैं कि ये जब किसी चालक में आई धारा प्रवाहित होती है तो आई धारा प्रवाहित होने के कारण वह एक क्या बन जाता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब ये चुंबक बन जाता है तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप n मान सकें तो s मान सकते हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं, इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं आपकी क्या होंगी, गमन करेंगी नॉर्थ से चलकर साउथ की ओर, नॉर्थ से चलकर साउथ की ओर। तो इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं आपकी बन सकती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से चलकर दक्षिण पर समाप्त होती हैं और दक्षिण से भीतर की ओर नॉर्थ की ओर आती हैं। तो इस प्रकार से यह प्रणालिका एक चुंबक की भांति काम करेगा। तो इसमें एक n होगा, दूसरा s। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ पर समाप्त होती हैं, नॉर्थ से निकलकर अर्थात उत्तरी ध्रुव से निकलकर साउथ पर समाप्त होती हैं। इस प्रकार यह प्रणालिका एक चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा। लंबी प्रणालिका का कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें एक नियम इसमें लगाना पड़ेगा, वो होता है एम्पीयर का परपथीय नियम। इसे आप प्यारे बच्चे समझ लें, एम्पीयर का परपथीय नियम। परपथीय नियम ये क्या होता है, तो ये क्लास 12th में आप सब पढ़ेंगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र B और डेल्टा L अर्थात क्षेत्रफल सदिश डेल्टा L बराबर होता है म्यू नॉट चुंबकशीलता और बहने वाली धारा के क्या होता है, ये सिग्मा होता है। सिग्मा ये होता है समस्त धाराओं का योग के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उसी रेखा में क्षेत्रफल सदिश होता है। चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन म्यू नॉट तथा समस्त धाराओं के योग के गुणनफल के बराबर होता है। यही एम्पीयर का परपथीय नियम कहलाता है। बिना देख लें फिर से, तो यहाँ पर आप एक ऐसे परिपथ बना सकते हैं जिसमें क्या होगी, ये आई धारा प्रवाहित होती है। मानते हैं कोई ये आपका धारा की दिशा है। तो इस प्रकार से जब चालक रखेंगे तो ये आपकी धारा की दिशा है। अंगूठा को धारा की दिशा में घुमाएं तो अंगुलियां बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कि अगर यहाँ पर r दूरी पर एक अल्पांश अवयव डेल्टा L लेते हैं, अल्पांश अवयव डेल्टा L लेते हैं, तो उसी दिशा में क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। आप घुमा के देखें, एक वृत्ताकार कोई चीज ले लें और उसके बाद अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियों को घुमाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात अल्पांश अवयव की दिशा में ही आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल सदिश का रेखीय समाकलन और म्यू नॉट समस्त धाराओं के योग के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसी रोल से हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा समस्त धाराओं के योग के क्या गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हम एम्पीयर का परपथीय नियम बना सकते हैं और लगा सकते हैं। अब इसी नियम से प्यारे बच्चों हम करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की गणना। तो हमें एक बंद परिपथ लेना पड़ेगा क्योंकि एम्पीयर का परपथीय नियम किसी बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो एक हमने बंद
परिपथ ले लिया। इस एम्पियर का जो नियम होता है वो किसी बंद परिपथ के लिए होता है। तो यहाँ हम एक बंद परिपथ ले लेते हैं और इसकी लंबाई का हम अल्पांश अवयव ले लेते हैं डेल्टा एल। इस प्रकार से हम क्या ले लेते हैं, डेल्टा एस। इस पूरी लंबाई का, क्योंकि एक आयत वर्ग आप कुछ भी ले सकते हैं, बंद परिपथ होना चाहिए, तो उस आपकी चालक की लंबाई जो है उसका अल्पांश अवयव भाग लिए हैं, डेल्टा एल लिए हैं। तो हम इसके कारण क्या करने वाले हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ज्ञात कर लें। तो जब चालक में बहने वाली धारा की दिशा, अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाएं, क्योंकि धारा की दिशा यहाँ बता रही है, यहाँ धारा की दिशा अंदर की ओर, यहाँ बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, इस प्रकार धारा की दिशा है। अंगुलियों को अगर धारा की दिशा में बताएं तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर क्या होगा, B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जब ये आपकी प्रणालिका में बहने वाली धारा, तो अंगुलियां, धारा अंदर की ओर क्रॉस लगेगा, धारा बाहर आ रही है डॉट लगेगा, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, इस प्रकार बनेगा। धारा की दिशा अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ होगा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र बताता है। परस्पर हम बदल सकते हैं, क्योंकि अंगूठा जब धारा होता है तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, जब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे तो अंगूठा धारा बताएगी। इस प्रकार हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जब अंगुलियां धारा की दिशा बता रही हैं तो अंगूठा आपका चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और उसी दिशा में अल्पांश अवयव होता है, तो हम एम्पियर के परपथीय नियम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से एम्पियर का परपथीय नियम लगाएंगे तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी का चुंबकीय क्षेत्र B डेल्टा एल प्लस का समाकलन हम ए से सी के लिए लोग कर दें, ए से सी तक चुंबकीय क्षेत्र B डेल्टा एल होता है, और फिर प्लस का सभी अवयव के लिए कर दें तो B से D तक चुंबकीय क्षेत्र B डेल्टा एल, सब पर वेक्टर लगेगा, क्षेत्रफल सदिश होता है, समाकलन फिर C से D चुंबकीय क्षेत्र B डेल्टा एल, इसका सदिश। तो इस प्रकार से, तो अब देखें इनकी दिशा देखते हैं परस्पर, इसका अदिश गुणनफल पहले निकाल लें। तो समाकलन A से B तक B डॉट डेल्टा एल कॉस थीटा होगा, प्लस का A से C B डॉट डेल्टा एल कॉस थीटा, क्योंकि इसका अदिश गुणनफल A डॉट B, ये आप वेक्टर में कक्षा 11 में पढ़ेंगे। तो B डॉट डेल्टा एल का अदिश गुणनफल B डेल्टा एल कॉस थीटा प्लस का B से D तक फिर से वही B डेल्टा एल कॉस थीटा और प्लस का C से D B डॉट डेल्टा एल कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश आपका क्षेत्रफल से लंबाई की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश आपका जो इस मेरे अंगुलियों का जो अल्पांश अवयव लिए हैं उसी दिशा में है, और आपका चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में है। इनके बीच जो एंगल बनने वाला है वो cos थीटा अर्थात 0 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा उसी दिशा में। तो जो यहाँ पर बनने वाला है ये थीटा बराबर क्या बनेगा, 0, बाकी सब लंबवत होंगे। ये आपका क्षेत्रफल सदिश इस लंबाई के, तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर होगा और चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, तो 90 डिग्री बनेगा, cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और फिर यहाँ पर भी देखें B से D ये भी आपका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ये, तो परस्पर ये भी cos 90 अंश 0 हो जाएगा। C और D B डेल्टा एल cos थीटा, यहाँ जब C से D निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये प्रणालिका से बहुत दूर है, तो C से D इसका प्रभाव बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो इस प्रकार ये सारे चीज कैंसिल हो जाते हैं, ये भी 0 ये भी 0, और ये दूर होने के कारण इसका प्रभाव निरस्त हो जाता है, क्योंकि r दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल नगण्य होता है। तो हम इसी की वैल्यू लेने वाले हैं और इसी से मान निकलने वाला है। तो देखिए समाकलन A से B की ओर किसका, B डेल्टा एल कॉस डेल्टा एल कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो cos 0 अंश का मान होता है 1। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समाकलन A से B की ओर B डेल्टा एल हो जाएगा, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होगा। B इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करेंगे समाकलन कहाँ से, A से B की ओर और डेल्टा एल का समाकलन, तो ये कंप्लीट एक लंबाई है,
तो ये डेल्टा एल का जो समाकलन होगा एल होता है, तो कंप्लीट एल लंबाई बन जाएगा। तो बी बराबर क्या है, बी इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के। तो इस प्रकार यदि परिनालिका में फेरों की संख्या, इस प्रकार परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका में फेरों की संख्या n हो, कैपिटल N, तो B डॉट L बराबर n म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, I। L इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो कैपिटल N अपॉन L हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I होगा। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होती है, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन में L होता है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n होता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र जो निकल आएगा B बराबर म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट n इंटू क्या हो जाएगा, I, और यही किसी लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आता है B बराबर म्यू नॉट n इंटू I आता है। तो जब किसी चालक में धारा का मान बढ़ाते हैं, I का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, तो I का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है, और n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो इस प्रकार हम किसी लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जान सकते हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित होने पर, धारा का मान बढ़ाने पर वो एक प्रणालिका चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। इस प्रकार इस डेरिवेशन को हाई स्कूल में आप सबके स्तर का सिर्फ इतना जानना है, और इसी से आप बनाकर उसमें वर्णन कर सकते हैं। तो V बराबर म्यू नॉट n इंटू आई होता है कि धारा का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, म्यू नॉट चुंबकशीलता है, n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो आशा है कि यह डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।